हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम 101 पर। आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डी के हो रहे एग्जामिनेशन में टॉप 30 साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन जो है वो करेंगे, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं, और एग्जाम जिन लोगों का आगे आने वाला है वो लोग जरूर से देखेंगे, और जिनका नहीं भी है वो अन्य एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। विद्युत धारा का SI मात्रक हम लोगों ने आप लोगों को पहले ही क्लियर करा रखा था, वो जो एम्पियर है, ऑप्शन नंबर बी में। आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओम के नियम का सही सूत्र क्या है? ओम के नियम का जो सही सूत्र है वह ऑप्शन नंबर ए में V इक्वल्स टू IR। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति का SI मात्रक क्या है? शक्ति का SI मात्रक जो है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा किन राशियों पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा जो है वो किन राशियों पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करती है। ठीक है। आगे पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का लगभग मान क्या है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का लगभग मान क्या है? तो वो है 9.8 मीटर स्क्वायर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है? एक समतल दर्पण में है, उसमें प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है? तो उसमें आपका प्रतिबिंब बनता है जो आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, आभासी और सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। वाहनों के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है, प्रयोग में आता है? तो वो आप सभी को पता होगा कि उत्तल दर्पण जो है वाहनों में लगे होते हैं, जो कि पीछे देखने के लिए प्रयोग में आते हैं। आगे, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? जो निकट दृष्टि दोष है उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में होता है? तो वो अवतल लेंस प्रयोग में आता है। ठीक है। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में आता है? बताइए। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस प्रयोग में आता है। आगे बढ़ेंगे। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? ध्वनि जो है वो निर्वात में क्यों नहीं चलती है? माध्यम की आवश्यकता होती है वहां पे चलने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि आपको 10 नंबर का। आगे, pH इक्वल्स टू 7 वाला विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। क्षारीय अम्ल हम आप लोगों को पिछले वीडियो में डिस्कस करवा चुके थे, लिटमस पेपर्स पे जो उनका पता चलता है, वो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। धोने के सोडा का सूत्र क्या होगा? धोने के सोडा का सूत्र है वो है Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए में आएगा, धोने का सोडा। 14, लोहे में जंग लगने के लिए मुख्यतः क्या आवश्यक है? लोहे में जंग लगने के लिए मुख्यतः आवश्यक क्या है? वो है ऑक्सीजन और नमी। क्या है? ऑक्सीजन एवं नमी। आगे 15 नंबर, ग्रेफाइट किस तत्व का अपरूप है? ग्रेफाइट है वो किस तत्व का अपरूप है? तो वो है कार्बन का अपरूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अम्ल नीले लिटमस को कैसा रंग में बदलता है? ये हम लोगों ने करा चुका है, वो लाल में बदल देता है अम्ल जो है। और अम्ल जो है वो, अम्ल के उदाहरण आप लोग बताइए कि अम्ल के उदाहरण क्या है, उदाहरण कौन कौन से? एक दो उदाहरण आप कमेंट में बताइएगा। चलिए, तो अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदलता है? पेपर यहाँ पे छूट गया है। लिटमस पेपर को किस में बदलता है? तो वो लाल रंग में बदलता है। क्षार लिटमस को किस रंग में बदलता है? अम्ल और क्षार को आप लोगों ने बताया था नीले रंग में बदलता है। किस में बदलता है? नीले रंग में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए, क्षार लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदलता है? तो नीले रंग में बदल देता है। ठीक है। आगे, CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है? CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है? धुनिया हो जाती है। क्या हो जाती है? धुनिया। ऑप्शन बी। 19, पानी का रासायनिक सूत्र इज वेरी इजी, H2O। 20वें नंबर, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे जो है वो कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2 गैस। कौन सी? O2 गैस। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। 21, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? ठीक है, अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। आगे, इंसुलिन। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण जो है यकृत में होता है, आप सभी को पता है, यकृत में होता है। अब ऑप्शन नंबर सी। आगे, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन का जो है परिवहन वो मुख्यतः किस के द्वारा होता है? तो हेमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? हेमोग्लोबिन। आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होगा सर। आगे 25 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? मानव शरीर का जो नॉर्मल तापमान होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। आगे बढ़ेंगे। आगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है?
स्वकर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्वकर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्वकर्वी रोग होता है। और ये बताइएगा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये ऑप्शन आप कमेंट में बताइए। चलिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिक्टिस। आगे, रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? रक्त का थक्का जो है वो जमाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी। आगे, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, जिसको हम लोग कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रक को। किसको? केंद्रक को, न्यूक्लियस। आगे, लास्ट क्वेश्चन, डीएनए का मुख्यतः कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? डीएनए जो है मुख्यतः कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो केंद्रक में ही वो पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में से कितने का सही आंसर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।